बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो, फेसबुक वाले हो तुसी किदां भी तुसी ठीक हो। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ना रमज़ानुल मुबारक की रेसिपी दें। 3-4 तो मैंने अपलोड कर दी हैं इसके बारे में। तो मैं कहा चलो आज फिर एक बनाती हूँ बड़ी मज़े की कि आपके टेबल को सजा देगी। ये भी अगर टेबल पे हो ना तो कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने तो इदा लगता जिदा मैं रमज़ान दी रेसिपियाँ पहले ही बना के खा जानियाँ और रमज़ान मुबारक के लिए क्या करना फिर है। तो ये जी बाबा जी, सबसे पहले ना मैंने ना बनाई अपने लिए 1000 mg की चाय, जिसमें एक इलायची पत्ती होती है, हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून चीनी होती है। और उसके अलावा जो है ना दूध और थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज़्यादा दूध और थोड़ा कम पानी, इस तरह। तो बाबा जी मैं आपको बात बताऊँ, ये जो चाय होती है इसमें पानी ज़रूर होता है, तभी चाय होती है। जो हम दूध को ही पत्ती लगा लेते हैं तो उसको कहते हैं दूध पत्ती हैं। मैं कहती हूँ चाय जो है ना ये इतनी हमारे खून में शामिल होगी, मैनू लगता कि मेरे खून की बजाय चाय दौड़ दी है जिसम च हैं। तो आप बिलीव करें, अम्मी के घर भी ना हम कहीं जाते थे पहले चाय, आते थे पहले चाय, कोई मेहमान आ गया चाय, एक मेहमान के लिए नहीं चाय बनाई, फिर पूरे टब्बर के लिए माशाल्लाह से चाय बननी है। अभी तो पाजी मैंने आपको चाय पीने का जो शेड्यूल है ना पाकिस्तानियों का, पाइया भी नहीं बताया है, इतनी चाय पी जाती। अच्छा, सबसे पहले मैंने चाय पी, इसको बेड टी तो नहीं कहेंगे, इसे गो टी कहेंगे मेरी गोटी गवाच गई। तो मैं ना ये पी के ना, अभी बच्चे सोए थे, वीकेंड है, तो मैंने ना कहा चले इनके लिए, वो कहते हमने ना पान का नाश्ता करना है, जो फ्रेंच ब्रेड है ना उसका। तो मैं फिर करीबी मार्केट में कर ले आऊँ, ये फ्रेश ही लेके जाए तो एक दिन के लिए सही रहती है। ये नहीं कि आप इसको जी इसको स्टॉक कर लो, तो नहीं, ये अकड़ जाती है। जब इसको दोबारा ओवन में गर्म करते हैं तो ये वैसी नहीं होती जैसी ऐसे फ्रेश होती है। तो करीबी ही लीडल है, तो वहाँ से फिर मैंने ली, तो लेके घर आई, तो जाते ही देखा कि माशाल्लाह से बच्चे उठे हुए हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं इनके बाबा के पास ही छोड़ के गई थी। हाँ, हरैन आ गई, हैवी हो गई। फिर अच्छा, आप हैप्पी हुई? बहुत बच्चे माशाल्लाह से उठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी अभी मैं इनको नाश्ता दे दूं। ये नाश्ता माओं के लिए जो होता है ना रेडीमेड, बड़ा इजी होता है बच्चों को देने के लिए, खुद भी कर लो ना, कोई आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। मसरूफियत के दौर में इस तरह की रेडीमेड चीज़ें आ गई। अच्छा, ये मैंने लगाया जी एक कांटा, इसको पहले मैंने पीसीज में कर लिया ना, जितनी मुझे पता मेरे बच्चे खाएंगे। अच्छा, मेरे पास ना छुरी नहीं थी, तो मैंने ना ये जो मेरे पास क्या कहते हैं उसको, फोक की जो कार वाली है ना जो फोक के साथ नाइफ होती है, उसी के साथ मैंने इसको कट कर लिया और स्प्रेड कर दिया बटर इसके ऊपर। और ये स्प्रेड बटर है, कोई भी दूसरा भी बटर आप इस पे लगा सकते हो एज़ यू लाइक। साथ मैंने अल्लाह के बंदो दी है दही, मैंने कहा हेल्दी सा हो जाएगा ना मक्खन भी। अच्छा, बाकी दो बेटे कहते हैं कि जी सानू मम्मा दो जी एक मोहरा करके एक तो मोहरे में भरो ये क्या कहते हैं मक्खन, तो हमें ऐसे अच्छा लगेगा। हालांकि बात एक ही है कि अंदर ही लगना है ना, तो बस उन्हें ये ऐसे था तो मैंने ऐसे करके भर दिया। इसके अंदर और भी फीलिंग कर सकते हैं, चिकन की फीलिंग करें, वेजिटेबल की, आलू भर दें, तो बच्चे के लिए बड़ा मज़े का ये नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, उनके लिए रेडी करके फिर रखी चाय, क्योंकि वो चाय तो मैं गोटी पी के गई थी बाहर जाने से पहले। हूँ ना, क्योंकि हसन वाली गल नहीं सी है, तो वो अब दोबारा से नाश्ता करना है, तो चाय बनाई है हस्बैंड के लिए, अपने लिए। तो मैं इधर बच्चों को देखने नाल माल्टे भी लेके बैठ गए हैं, तो बस इनकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, वेदर आज बड़ा प्लेजेंट है, बड़ा सुनहरी सा प्यारा सा। बस इन्हें देख के गई तो चाय बन गई, तो दूध डाला था वही जो मेरा 1000 mg की चाय का होता है। आज 2 दफ़ा तुम चाह दिखाती हैं। तो ये जी रात हमने बनाई थी क्या कहते हैं ये, हाई अज तो ही बड़ा हो गया, ये गाजरें, मटर और आलू, और रात की ये रोटी थी, चोपड़ी है, इसको गरम किया है और चाय के साथ कुट्टो-वट्टी खाएंगे तो बड़ा इंजॉय करेंगे। जो लोग रोटी के ऊपर सालन रख के और रात की रोटी खाते हैं चाय के साथ, उनको इस फ्लेवर का पता होगा कि कितना वधिया और मज़ेदार लगता है, और ये हेल्दी भी होती है रात की रोटी। अच्छा, सफाइयाँ करने के बाद तो वो कैंडल वहाँ मैं खड़ी घूरती रही, मैं कहा चलो इनू चुक के इत्थे लेके आइए घूरने का यही मकसद था। आलू बॉयल किए हुए थे पिछली वीडियो से, उससे पिछली वीडियो में आलू बॉयल किए थे, कुछ रख लिए थे, 3-4 दिन हो गए फ्रिज में पड़े, बिल्कुल फ्रेश है। उबले हुए आलू 5 से 6 दिन फ्रिज में ऊपर रख लें खाने में,
जो फ्रिज होती, फ्रीज़र में नहीं तो अच्छे रहते हैं। नमक डाला, मेरे पास तकरीबन ये आलू होंगे 3 क पाव के करीब। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून से कम नमक डाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली और यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन डाला कि ये ज़रा ना थोड़ा-सा आटे की तरह जो है ना मुलायम सा बन जाए, थिक हो, पतला ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर करनी है फ़िलिंग। फ़िलिंग जो हम करेंगे और जो हम बना रहे हैं वो है नाज़रीन व हाज़रीन चिकन चीज़ बॉल। इतने मज़े के बनते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो, नेक्स्ट मैं बताऊंगी। ये मेरे पास श्रेड किया हुआ चिकन और एक मेरे पास फ्राई किया हुआ चिकन, ये दोनों ही मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे। दोनों को मैंने डीप फ्रोज़ होने के लिए रख दिया था। तो इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्चें जो है वो मैंने बारीक करके डाली हैं। नमक हाफ़ टी स्पून पापरिका पाउडर, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है और ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला और खुश्क धनिया, इसका पाउडर मैंने 1 टीस्पून तीनों का मिला के डाला है, ठीक है। अच्छा, मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स डाले और ये मैं अंडा इतना मैंने तोड़ने की कोशिश की, अंडा ना भाई टूटे। मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा कहीं इसमें से मुर्गी का बच्चा तो नहीं है जो अंडा ही नहीं टूट रहा है। बताती हूँ इसके साथ क्या माजरा। अच्छा, बाकी अंडे तोड़े, फिर मैंने उस अंडे को तोड़ने की इतनी कोशिश की, अंडा ना टूटे। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि अंडा तो उबला हुआ किसी ने अंडों में रखा हुआ है तो इसलिए वो टूट नहीं रहा था और मैं इतनी हैरत ज़दा हुई ना कि पता नहीं इस अंडे को क्या माजरा। अच्छा, 3 अंडे मैंने तोड़े हैं तो उसको अच्छी तरह आप लोगों ने फेंट लेना है कि उसमें लम्स ना रहें। ब्रेड क्रम्स रखे हैं, आलू रखे हैं, चिकन मज़े का श्रेड किया रखा, अंडे और ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, श्रेड की हुई है। आप पढ़ लें कोई भी चीज़ जिस पे हलाल लिखा होता है, ऐप डाउनलोड कर लें, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक पेड़े की तरह जो थोड़ा सा पोर्शन लेना है आलू का, ठीक है, उसको आप लोगों ने इस तरह प्रेस करना है जैसे हम पेड़े के सेंटर में एक गड़ा सा नहीं बना लेते, बस उसमें ये हमने जो चिकन की फीलिंग ये रखनी है। चिकन वैसे ही श्रेड किया हुआ भी रख सकते हैं, इसमें कोई शिमला मिर्च कोई सब्ज़ी डालने की भी ज़रूरत नहीं, एज़ यू लाइक। बस इसको रख के ना ऐसे आलू के जैसे पराठा बनाते हैं, इस तरह पेड़े को ना अंदर से प्रेस करके ना साइडों से ये इसके किनारों को पकड़ के ना आप लोगों ने आपस में जोड़ देना है और बिल्कुल ये एक ऐसी शक्ल बन जाएगी जैसी एक पेड़े की शक्ल होती है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके ना करीब से भी आपको एक और दिखाती हूँ। तो बस इसको इस तरह गोल गोल घुमा देना है। हमारा बड़ा मज़े का ना चिकन चीज़ बॉल बन गया है। बाकी इसकी जो बाकी की कोटिंग और चीज़ें रहती हैं वो अब हम करते हैं। पहले सारे हम एक दफ़ा बना के रख लें। ये देखें, इस तरह छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, एज़ यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अच्छा, ये एक पोर्शन लिया, मैंने कहा चलो करीब से दिखाऊँ। जो नए देखने वाले होते हैं ना उनको फिर होता है कि चलो ये कैसे डिटेल से है चीज़। तो ये देखें, ऐसे गड़ा सा बना लिया, इसके अंदर इसको दबा के फीलिंग रखी है। बहुत ओवर फीलिंग नहीं डालनी, अगर आप डालोगे ना ज़्यादा तो फिर वो बाहर निकल आएगी। तो चीज़ इसके ऊपर रखी है और साइडों से सेम इसी तरह पकड़ पकड़ के तो आप लोगों ने इसको दबा के एक पेड़े की शक्ल दे लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है। जब आप पहली दफ़ा चीज़ कोई बनाते हो ना, वो ज़रा होती है कि ख़राब शराब हो जाए, फिर उसमें पता लग जाता है कि क्या कमी बेशी करें तो ये प्रॉपर हो जाए। ये मेरे पास इतने चिकन चीज़ बॉल बने हैं, मज़े के हैं, बड़े ही प्यारे। अगर आपके चिकन नहीं डालना, अकेले आलू भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। कोई घर में सब्ज़ी पक्की पड़ी है वो भी इन आलूओं के मिक्सचर में डाल के आप लोग बना सकते हो। ये नहीं कि भी चिकन ही आप लोगों ने डालना है तो आप वो पोटैटो चीज़ बॉल कह सकते हो उसको, है ना। अंदर जो भी फीलिंग होगी, अकेली आप चीज़ भी डाल के इसको बना सकते हो। कितनी इसकी जो है ना वैरायटी है, आप जैसे मर्ज़ी आपका दिल जो करे कर सकते हैं। बस इसको फिर हमने पहले कोट किया अंडे में, अच्छी तरह कोट करके फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करना। यहाँ पे ज़रा झाड़ लें, क्योंकि जो ही हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स अगर नहीं झाड़ोगे तो वो सारे ऑयल पे जो बिखर जाएंगे। ऐसे कोटिंग करके ना इसको थोड़ा सा इस तरह करके ये देखें झाड़ लेना है। सारे करते करते डालें। अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ना दसिया है ना अद्धे तो डिटेल सुन के भज गए होने हैं कि सलीका जी तो सीरियस ही रेसिपी बताने लगी है। बस वही खाने होते हैं जो घर में सारे बनाते हैं ना। तो बस एक आप लोगों के साथ जो है ना क्या कहते हैं बात करने का बहाना होता है और थोड़ी सी मजाक शजाक और गल्लें बातें करनी होती हैं। खाने तो हर घरों में बनते हैं,
तो ये जी मैंने बन गया है। आपने ना जो फ्लेम है ना उसको आप लोगों ने मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं करना, फिर ऊपर से ये जल जाएंगे। इस तरह का मज़े का जो है ना वो आपका कलर आ जाएगा। जब आप चीज़ फ्राई करके निकालते हो, कलर थोड़ा हल्का होता है, जब वो थोड़ी पड़ी रहती है तो उसका डार्क कलर होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सारे जो है ना वो चिकन चीज़ बॉल बन गए हैं। मैंने कहा चलो ऑयल को मैं साइड पे रख दूँ। पिछली दफ़ा ना मैंने कौन सी चीज़ फ्राई की थी, समोसे पता नहीं क्या, तो ऑयल के नीचे आग ही ना बंद की। ये देखिए कितनी इसकी जो है ना क्रिस्प की आवाज़ है। और ये मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अच्छा, पिछली दफ़ा जो है ना मैं आग बंद ही नहीं की ऑयल के नीचे, ऑयल सड़ सड़ के भाजी धुआं हो गया बच बचा हो गया। तो ये देखें जी चीज़ निकल रही है, किसी में तो इतनी मज़े की चीज़ निकली है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। इस पे वही जो चटनी मैंने इमली जिंजर सॉस बनाई है वो डाली है, सब चीज़ों के साथ खाई जा सकती है। उसकी भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे वाजे मारी आवाम को कि आते जाओ लंगर लेते जाओ, और वो आते गए और लंगर को लेते गए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे परफेक्ट बने हैं। बेस्ट रेसिपी है रमज़ानुल मुबारक के लिए। इतना भी नहीं है, आलू जो है एक ही दफ़ा बॉयल करके रख लें, आपके काफ़ी दिन फ्रिज में कहीं नहीं जाएंगे। आजन कैसा बना जी? मोमन का देखे, वेरी गुड। मोमन कैसे बने? बहुत टेस्टी। ऐसा लगा कि मैं अपने हाथ चाट लूं। इतना मेरे बच्चों को पसंद आया कि वो उंगलियां भी नहीं कह रहे कि चाट लें, हाथ ही चाट लें ये मेरा बेटा बहुत गलत मलत उर्दू बोलता है। अच्छा ये जी ये देखें, मैंने कहा चलो जी सब जो है उन्होंने टेस्ट कर लिया, अभी मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये रोल बने कैसे हैं। चटनी, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाएं हाथ के साथ। बहुत यमी, फैंटास्टिक, अच्छे बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की बेस्ट रेसिपी। टेबल पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यही बना के रखें तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले वाह हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।